डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है मैथ का थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो क्लास 9th 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको हम बड़े ही आसानी से बताएंगे। यहाँ पर में जो लिखा है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। इस तरह से भी पूछ सकता है, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे आप कैसे प्रूव करेंगे, बड़े ही प्यार से चलिए आपको हम बताते हैं। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा ही रहेगा, आपके समझ में आएगा थोड़ा। देखिए क्या है, मान लीजिए हमने ये एक ऐसे त्रिभुज खींच लिया, ठीक है ना। ये मान लो, एक मिनट, एक त्रिभुज पहले आप बनाइए ऐसे, ठीक है ना। ये मान लो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। मान लिया कि ए बी ए सी के बराबर है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ये, या फिर किसी त्रिभुज में समान भुजा, तो समान भुजा ए बी और ए सी समान भुजा है। अब हमें यह प्रूव करना है कि अगर भुजा समान है तो इसके सामने के कोण भी समान होंगे, यानी ए सी के सामने का कोण बी और ए बी के सामने का कोण सी, ये दोनों परस्पर समान होंगे। यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, बड़ा आसान है, बड़े प्यार से इसको आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप करिए क्या, ठीक है ना। कोण ए को बांटती हुई एक रेखा खींच दीजिए। कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली एडी खींच दीजिए। बस यही आपको करना है, ठीक है ना। तो क्या करिए, पहले आप लिखिए, दिया है क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है किसके, ए सी के। यही दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कोण ए बी सी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी, कोण ए बी सी बराबर, ठीक है ना, कोण बी बराबर कोण सी, यही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है कोण बी कोण सी के बराबर है। अब देखो क्या करो, यहां लिख दीजिए रचना से, ठीक है ना। हमने क्या किया है, हमने कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक रेखाखंड एडी खींचा, ठीक है ना। हमने रेखाखंड एडी को इस प्रकार से खींचा है कि कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। बस यही हमने किया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब यहां लिखिए उपपत्ति, बहुत आसान है उपपत्ति। अब उपपत्ति में करना क्या है, हम अगर ये प्रूव कर ले जाएं कि ए बी डी ए सी डी के सर्वांगसम है तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं। देखो ए बी बराबर है, इसके बराबर है ए सी के, कहां से आया, डॉट डॉट करके यहाँ लिख दीजिए, दिया है। आप अपने मन से नहीं, देखो आपको यहाँ पर तर्क देना पड़ेगा। आया ए बी ए सी है, ए बी ए सी के बराबर है, कैसे है, तो प्रश्न में दे रखा है कि दो भुजा समान है, तो दो भुजा समान है, वो ए बी और ए सी है, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा देख लेते हैं, एडी बराबर एडी कहां से आया, उभयनिष्ठ है। ये एडी इस त्रिभुज में भी है, देखिए एबीडी में भी है और एसीडी में भी है, तो एडी बराबर एडी, यहां लिख दीजिए उभयनिष्ठ है। ये कहां से आया, समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर बीएडी, एंगल बीएडी बराबर है एंगल किसके, एंगल सीएडी के, डॉट डॉट, ये कहां से आया, यहाँ इसको लिख दीजिए रचना से। हमने इस प्रकार से रचना किया है, इसको 3 मान लीजिए। हमने रचना किया है ना, एडी को इस प्रकार से खींचा है कि कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है, बस रचना से हो गया। अब इसके बाद में यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड
CPCT विथ क्या है, हमने क्या लिया, साइड साइड एंगल, तो यस यस ए, ठीक है ना, मतलब है भुजा भुजा कोण। CPCT का मतलब कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, साइड साइड एंगल भुजा भुजा कोण से यह प्रूफ हो जाता है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है। किसके, त्रिभुज ACD के, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो समझ में नहीं आया सर, हाँ थोड़ा सा आप इसको रफली समझ लीजिए। देखो कैसे, ये आपका, यहाँ आप देख लीजिए, ये आपका है इस तरह से, ये है आपका A, ये है D और ये है B, इस तरह से। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये आपका है A, ये है D और ये है C, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब देखो AB AC के बराबर है, अर्थात जब हम मोड़ेंगे तो हाई वाला इस पे बैठेगा, अर्थात B पे क्या बैठेगा, C बैठेगा, या C पर क्या बैठेगा, B बैठेगा। दूसरा नंबर, AD AD के बराबर है, अर्थात A पे बैठेगा, D D पे बैठेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, BAD CAD के बराबर है, यानी ये वाला बराबर है इस कोण के। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कोण इस कोण पे बैठेगा और ये पूरा BC पूरा AC यानी BC पे बैठेगा, A पे बैठेगा, और D पे D बैठेगा, B पे C बैठेगा, अर्थात BC बैठेगा CD पर, और ये वाला बैठेगा इस वाले पर, ये वाला बैठेगा इस वाले पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्या BC पर नहीं बैठेगा, एक BC पर ही तो बैठ रहा है, यानी तो इसलिए कोण B बराबर कोण C, यही हमें प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही झकास धमाकेदार प्रमेय था, जो आपको क्लास 9th और 10th में जब थ्योरम को क्वेश्चन लगाएंगे त्रिभुज से रिलेटिव सर्वांग समता, या त्रिभुज के समरूप त्रिभुज क्लास 10 में पढ़ेंगे, या त्रिभुज की सर्वांगता क्लास 9th में, तो बार बार ये यूज होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।